Hello bachcho, let's read this question. The question says, as we move across the second period from carbon to fluorine, ionization enthalpy increases. But the trend from carbon to fluorine for ionization enthalpy is, ionization enthalpy of carbon is less than oxygen and oxygen is less than nitrogen and nitrogen is less than fluorine. Why it is not carbon is less than nitrogen, is less than oxygen and is less than fluorine? This is because यहाँ पे क्या बोला है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है सेकंड पीरियड में वो किस टाइप से है कि हम किसी पीरियड में अगर कार्बन से फ्लोरीन जाते हैं तो वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इस टाइप से ट्रेंड है कि जो ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम है। और जबकि होना क्या चाहिए कि जो नाइट्रोजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, atomic radii of oxygen is greater than atomic radii of nitrogen, electronic configuration of nitrogen is more stable than electronic configuration of oxygen, atomic radii of nitrogen is greater than atomic radii of oxygen and none of these। तो हमें बताना है कि जो इस ट्रेंड में ये चेंज आया है ये किस वजह से है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, साइज कम होता है और वहां पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी अगर हम बात करें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं होता, वहां पे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है सेकंड पीरियड में वो किस टाइप से होता है, सबसे कम होती है कार्बन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर फ्लोरीन की। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम क्यों होती है। अभी अगर हम बात करें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होती है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इट इज easier to remove इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस टाइप से होती है, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। और जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी of nitrogen is greater than ionization enthalpy of oxygen।
और ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होता है वो तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो द फाइनल आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।